नमस्कार दोस्तों, क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम हम लोग पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो थॉमसन के बारे में थोड़ा जे थॉमसन के बारे में पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा एक महान साइंटिस्ट है। 1856 में इनका जन्म हुआ, 1940 में इनका मृत्यु हुई। ठीक है, और ये ब्रिटिश फिजिसिस्ट है। ठीक है, फिजिशियन, फिजिक्स के जानकार को फिजिसिस्ट बोला जाता है, फिजिक्स पे जो रिसर्च करते हैं। ब्रिटिश फिजिसिस्ट है। इनका जन्म मैनचेस्टर में हुआ था, यूके। ठीक है, नोबेल प्राइज इनको मिला था 1906 में फॉर हिज वर्क ऑन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पिछले वीडियो में बता चुका कि जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था, तो इनका क्रेडिट इन्हीं को मिला था। तो इस इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी पे इनको 1906 में नोबेल प्राइज मिला। ओके, इसके बाद ये इतने महान साइंटिस्ट है कि इनके रिसर्च असिस्टेंट, रिसर्च के जो असिस्टेंट है, धीरे धीरे 7 ऑफ हिज रिसर्च असिस्टेंट को भविष्य में जाके नोबेल प्राइज मिला। इतने महान साइंटिस्ट है। ये इनका फोटो हो गया। ओके, अब हम लोग समझते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, तो थॉमसन के द्वारा अब जब यहाँ पे सवाल है कुछ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पे, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया कि कुछ सवाल उठ रहे हैं कि एटम डिविजिबल हो सकता है, एटम का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसा है। तो इनके द्वारा एक मॉडल प्रपोज्ड किया गया। ठीक है, थॉमसन के द्वारा मॉडल प्रपोज किया गया कि कैसा हो सकता है। तो अभी तक के ऑब्जर्वेशन में जो इनका टाइम पीरियड था, इनका रिसर्च ड्यूरेशन था, उसके पहले जितने चीज डिस्कवरी हुई थी, उस आधार पे इन्होंने एक अपना एटम का मॉलिक्यूल को, एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रपोज्ड किया। ठीक है, तो ये इनके द्वारा जो प्रपोज्ड मॉडल था, ये बोले कि ये जो वाटरमेलन होता है इसके जैसा ही एटम होता है। ठीक है, तो ऐसे प्रपोज कर दिया इन्होंने। थॉमसन प्रपोज दैट मॉडल ऑफ एन एटम इज सिंपल टू दैट ऑफ क्रिसमस पुडिंग और ए वाटरमेलन। ठीक है, तो वाटरमेलन से हम लोग समझते हैं कि इन्होंने क्या बताया कि वाटरमेलन के जैसा जो हम लोग का तरबूज होता है उसके जैसा ही हमारा एटम होता है। ठीक है, तो क्या बताया इन्होंने, तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, तो ये तो अभी तक पता चल गया था कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं और निगेटिव चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन कहते हैं, निगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम होगा ये स्प्रेड ऑल ओवर द रेड पार्ट। ठीक है, तो वाटरमेलन के पूरा रेड पार्ट जितना होता है उसमें पूरा में आपका पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो सीड के जैसा है। ठीक है, वो सीड जो है वाटरमेलन का, जो ब्लैक ब्लैक सीड होता है, वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो रेड जो पार्ट हो गया वो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सीड हो गया वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो निगेटिव चार्ज है। तो इनके द्वारा ये मॉडल प्रपोज किया गया। आप फोटो में भी देख सकते हैं कि ये पूरा वाटरमेलन को इमेजिन कर ली कि वाटरमेलन है, इसका जो रेड पार्ट हो गया वो पॉजिटिव चार्ज हो गया और जिसको जो सीड है वो निगेटिव चार्ज हो गया। इन्होंने ऐसा इसलिए प्रपोज किया क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पता चल रहा था उस टाइम पीरियड पे कि इलेक्ट्रॉन आराम से अंदर बाहर हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज नहीं हो रहे हैं जल्दी से। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कुछ फिक्स्ड है और उसके बीच में इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड है, मतलब कि घुसा हुआ है सीड की जैसा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो पूरा डिटेल बताया वो समझते हैं इनके द्वारा। तो मॉडल समझ गए, अब इन्होंने क्या प्रपोज्ड किया अपने मॉडल पे होता है। एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज स्पेयर एंड इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड इन इट। तो एटम जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है पूरा, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड रहता है एज ए सीड ऑफ वाटरमेलन। ठीक है, निगेटिव और दूसरा पोस्टुलेट, निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि एटम नॉर्मल ऑर्डिनरी कंडीशन पे न्यूट्रल होते हैं, तो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जितना होगा एटम में वो बराबर होगा। सो दैट द एटम एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो रेड वाला वाटरमेलन से समझते हैं, तो रेड वाला पार्ट में जो भी पॉजिटिव चार्ज है और सीड का जो निगेटिव चार्ज है वो आपस में कंबाइन होकर न्यूट्रल है, मतलब कि जितना सीड का जितनी चार्ज है और जो रेड वाली पार्ट का जितनी चार्ज है दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो ये मॉडल इन्होंने प्रपोज किया। ठीक है, तो इससे हम लोग थॉमसन का मॉडल। अब इसमें कुछ नोट समझते हैं। द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय द अदर साइंटिस्ट कुड नॉट एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल। ठीक है, लेकिन भविष्य में जो इसके मॉडल पे जो रिसर्च हो रहे थे, तो जब ये प्रपोज नहीं कर रहे थे तो कुछ न कुछ तो ऐसी बात होगी जो इसमें नहीं मिल रही थी। अब इसके द्वारा फर्दर इसमें रिसर्च होगा, तो इसका जो अगला वाला जो मॉडल आएगा, ठीक है, तो उसमें हम लोग को पता चलेगा। थॉमसन मॉडल तो हम लोग पढ़ लिए, अब इसका जो अगला वाला मॉडल है रदरफोर्ड मॉडल, तो रदरफोर्ड एटम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम जो है उसमें हम लोग को फर्दर पता चलेगा। उन्होंने थॉमसन मॉडल को काफी थॉमसन मॉडल से लेके चला था और आगे जाके काफी इसमें रिसर्च किया और पता चला कि इसमें किस तरह का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये हम लोग अगले वाले पार्ट में पढ़ेंगे।
थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।